आज गुरुवर आचार्य श्री नवरत्न सागर सिस्वर जी महाराजा की महान प्रभावशाली महान चमत्कारिक नूतन माह की महामांगलिक होने जा रही है। सुंदरतम भव्य वातावरण है, प्रसन्नता का विषय है, प्रसन्नता का माहौल है। दादा नागेश्वर दादा की छत्र छाया है। अद्भुत आज का दिन है और इस पवित्र क्रिया के अंतर्गत अभी गुरुवंदन से मांगलिक की क्रिया का हम शुभारंभ करेंगे। सुश्रावक श्री आदिश भाई गुरुवंदन की प्रक्रिया चालू करें। देव पुण्यशालियों, आज का पावन पवित्र दिवस मंत्रों का महाप्राण जिसे कह सकते हैं, महामांगलिक पूर्वाचार्यों द्वारा रचित अनेक मंत्रों से गुंथित परम तारक गुरुदेव मालव भूषण हमारे मालवा के भगवान भीष्म तपस्वी पूज्य गुरुदेव श्री नवरत्न सागर श्रीश्वर जी महाराजा द्वारा आद्य प्रेरित इन मंत्रों को आज हम श्रवण करना है और उन्हीं गुरुदेव की इस परंपरा को जिन्होंने संभाला है, ऐसे परम पूज्य युवादय सम्राट आचार्य भगवंत महामांगलिक प्रदाता श्रीमंत्र समाराधक विश्वरत्न सागर श्रीश्वर जी महाराजा के पावन मुखारविंद से इन महामांगलिकों को सुनकर के हमारे जीवन में आदि व्याधि और उपाधि को नाश करना है। आज इस कोरोना महामारी के अंदर अनेक व्यक्ति पीड़ित है, अनेक व्यक्ति दुखी से बड़े पीड़ित है। तो उस दुख को, उस रोग को अगर नाश करना है तो इन मंत्रों को सुनकर के आइए इस महामांगलिक का श्रवण करते, उसके पूर्व में ओंकार का नाद करते, जिन ओंकार के नाद से इस पूरे वातावरण को पवित्र बनाते हैं। तो आइए अपने दोनों हाथों को जोड़िए, अपनी आंखों को बंद करके जिस प्रकार ओंकार का नाद 3 बार में करवाओ, उसी प्रकार आपको भी उस ओंकार के नाद को वापस करना है। आइए हाथ जोड़ते हैं, हाथों को जोड़कर आंखों को मूंद लीजिए और अपनी कमर एकदम सीधी करके ओंकार का नाद करते हैं। ओ वातावरण की शुद्धि के बाद पूज्य गुरुदेव के पावन मुखारविंद से आज के इस महामांगलिक के मंत्रों को सुनकर के हमारे जीवन को धन्य बनाते हैं। इसलिए किसी ने कहा कि हर भक्त भक्ति में सरोबार नजर आता है, हर भक्त भक्ति में सरोबार नजर आता है। अरे गौर से देखो, गौर से देखो गुरु विश्वरत्न के चेहरे को, गौर से देखो गुरु विश्वरत्न के चेहरे को, गुरु नवरत्न का दीदार नजर आता है। आज साक्षात गुरु
को श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम आत्मरक्षा के इस कवच के साथ महामंगलिक का श्रवण करते हैं और गुरुदेव जिस प्रकार मुद्रा करे उस प्रकार हम सभी को मुद्रा करके आज इस महामंगलिक को बड़े भावों के साथ, बड़े समर्पण के साथ हम श्रवण करते हैं। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसावणं एसो पंचनकारो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं भवैमलम्। आत्मरक्षा पूरे शरीर के अंदर जितने भी चक्र हैं, सातों चक्र, उन सातों चक्र का अभ्यंतर रूप से जो सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा बाह्य रूप से संपूर्ण 3.5 करोड़ रोमराजी जहाँ रही हुई इस शरीर को जो सुरक्षित रखने का उपक्रम है वो हमारा आत्मरक्षा मंत्र है। इसको हम लोग वज्र पंजर स्तोत्र के रूप में भी जानते हैं। आइए जैसा मैं उच्चारण करूं, जिससे मैं क्रिया करूं, उन्हीं क्रियाओं के अंतर्गत आप भी हमारा बराबर साधते हैं। ओम परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकं आत्मरक्षकरं वज्रं पंजराभं स्मराम्यहम्। ओम नमो हरिहन्ताणं शिरस्कं शिरसि स्थितं
रक्ष रक्ष। पुण्यशालियों, आप मंत्र सुन रहे हो, क्रिया कर रहे हो, लेकिन आप स्वाहा नहीं बोल रहे हो। अगर आप स्वाहा नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आपकी उसमें सहमति नहीं। आप जहां पर भी बैठे हैं, आप स्वाहा जरूर बोले। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, टीवी तक पहुंच रही है, टीवी के सामने बैठने वाले लोगों तक पहुंच रही है, तो वे भी अपने मुख को शुद्ध कर ले। खाते खाते, भोजन करते करते, आइसक्रीम खाते खाते, या मुंह अशुद्ध हो, ऐसी पवित्र स्थिति में ये क्रिया नहीं करनी है। लेकिन आप मुंह शुद्ध कर लीजिए, आप बराबर बैठ जाइए, बड़ी पवित्रता के साथ में इन मंत्रों का श्रवण कीजिए और अंत में स्वाहा बोलिए। जैसी मुद्रा में कर रहा हूं वैसी मुद्रा कीजिए। ओम नमो नियंताणम राम शीर्षम रक्ष रक्ष। ओम नमो सिद्धाणम ह्रीं वदनम रक्ष रक्ष। ओम नमो आयर्याणम रूम हृदयम रक्ष रक्ष। ओम नमो उज्जायाणम ह्रीं नाभिं रक्ष रक्ष। ओम नमो लोये स्ववफाउणम रौं पादौ रक्ष रक्ष। ओम नमो नियंताणम राम शीर्षम रक्ष रक्ष। ओम नमो सिद्धाणम ह्रीं वदनम रक्ष रक्ष। ओम नमो आयर्याणम रूं हृदयम रक्ष रक्ष। ओम नमो वज्जायाणम रूं नाभिं रक्ष रक्ष। ओम नमो लोये स्ववफाउणम रौं पादौ रक्ष रक्ष। ओम नमो नियंताणम राम शीर्षम रक्ष रक्ष। ओम नमो सिद्धाणम ह्रीं वदनम रक्ष रक्ष। ओम नमो आयर्याणम रूं हृदयम रक्ष रक्ष। ओम नमो वज्जायाणम ह्रीं नाभिं रक्ष रक्ष। ओम नमो लोये स्ववफाउणम रौं पादौ रक्ष रक्ष। ओम राम ह्रीं रूं ह्रीं रों रः वरे सुवरे अस्यौषा सर्वसिद्धाधिपते जय विजय जयते अपराजिते श्री पंचपरमेश्वरते सिद्धचक्र दर्शन ज्ञान चारित्र तमाम श्री धर्मा रूं सर्वांगम रक्ष रक्ष। सर्वांगम रक्ष रक्ष। सर्वांगम रक्ष रक्ष। कामेमि सौवजीवे सौवे जीवा खमन्तु मे भित्ति मे सौवभूवेषु वैरं मज्जं न केलये अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। रक्ष रक्ष जिनेश्वर। रक्ष रक्ष जिनेश्वर। शिवमस्तु सर्वजगता परैतनिरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशम् सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। पुण्यशाली शुभ भावों ने नाश। अत्यंत महत्वपूर्ण आचार्य भगवंत श्री नवरत्न सागर शिष्य जी महासाब द्वारा आद्य प्रेरित अनेक ऋषि मुनियों ने जिन्हें महामारी के समय, अनेक उपसर्गों के समय इन मंत्रों को, इन स्तोत्रों की रचना करी, ऐसे सारे ऋषि मुनियों से प्राप्त करके आचार्य भगवंत ने संग्रहण किया। और आज से 25 साल पहले गुरुदेव ने वर्तमान में हो रहे या उस समय में हो रहे अनेक आदि व्याधि उपाधि का नाश करने के लिए, संपूर्ण
इस महामांगलिक का गुरुदेव ने किया था अवतरण। इतनी महान प्रभावशाली, बड़ी चमत्कारी, अनेक रोगों का नाश करने वाली और वर्तमान में तो एक इतना बड़ा रोग फैला हुआ है जिसका नाम कोविड-19, कोरोना, अनेक नामों से जिसे जाना जाता है। हर एक व्यक्ति ने इस महामारी के अंदर अपने व्यक्ति को खोया है। तो चलिए हम सब मिलकर इस कोरोना महामारी के अंदर जितने भी लोग इस रोग से ग्रसित हैं, जितने भी लोग बीमार हैं, उन सबको स्वस्थ हो जाए ऐसी मंगलमय प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सभी मिलकर गुरुदेव के सन्मुख से इस महान प्रभावशाली स्तोत्र का श्रवण भी करेंगे और साथ साथ में मुद्रा भी करेंगे, क्योंकि मुद्रा का बहुत महत्व होता है। तो चलिए सबसे पहले ज्ञान ध्यान मुद्रा करेंगे। ज्ञान यानी कि इस प्रकार से आप उंगली कीजिए, ज्ञान मुद्रा इसे बोलते हैं। अगर पद्मासन में आप बैठ सकते हैं तो सबसे बेस्ट पद्मासन में बैठने के बाद इस प्रकार से ध्यान कीजिए। इससे आपका ह्यूमिडिटी पावर भी बहुत बढ़ेगा, आपकी अंतर की ऊर्जा भी बहुत बढ़ेगी। हृदय में जितना ज्यादा हो सके बड़ी बड़ी श्वास लीजिए, भीतर की ओर श्वास को जाने दीजिए और गुरुदेव के मुख से मंगलमय पाठ का श्रवण कीजिए। ज्ञान ध्यान मुद्रा के द्वारा हम इस महास्तोत्र महामंगलिक का प्रथम चरण की शुरुआत करेंगे। उवसगरम पासम पासम नामी कम मगन मुखम विफरेसनसम मंगल गलाना वासम विफरमनिमंदम कंठे धारे जो फेमनो तस्स गरुमारी तुथजराजंति वो समम चिट्ठो दने तुजबणामो विबोकुलोहि नरतिरिये सुजीव पामंतिन दुखदोचम तुव समतिले देशिंतामणि गपपायो बिये पामंत्य विज्ञानम जीवाय नमनम ध्यानम ये संतो मायशवत्ति परिनिर्णयेणम तादेव जबोयं भवे भवे पासजिन चंदम भवे भवे पासजिन चंदम भवे भवे पासजिन चंदम शांतिकरम शांतिजनम जगशरणम जय श्री दयानम समरामि भक्तपालक निवाणी गरुड़ सेवम ओम सनम विपोफै पत्ताणम संदिशामि पायाणम द्रोम स्वाहा मंतेनम सवा शिवदुर्यणम ओम संतिन मुकारो खेलो सै माइलंगी पत्ताणम सोम ह्रीं नमो सवो सै पत्ताणम जय फ्रीं वाणी तिवण सामिनि श्रीदेवी जकराय गणिबिडगा गदिसि पाल श्रीदा सया विरक्कंदु जनपते रक्कंतु मम रोहिणी पन्नति वज सिंगलाय सया वजम कुफिज के फरिनता काली मा काली गौरी तह गंधारी महज्वाला मानवीय वैरुक्ता अचुप्ता मानफिया मा मानफिया ओ देव्यो जक्का गोबो मजकति मुजके सुदुम रुकुसुमो मायंग विजय जिया बंबो बरगो सुरबारो छम्मो पयाल किन्नर गरुलो गंधवतय जकिंदो कुबेर वर्णो बिउडी गोमे उपास मायंगा देवियो चक्के फरिये जिया दुरियारी काली मां काली अचुव फुंदा जाला फुदाराय फोय फिरि वच्छाम चंडा विजयम कुफी पन्नयति निवाणी अचुव धरणी वैरुट चुदगंधारी अंबपुमा वै फुदाम इय तितर कडरय नेवी फुरा श्री जवावी वंदर जोइनी बमुआ गुणदकम सय अमम एवं सुदिति फुरगणम सयो संगल्प बंति जनजंदो मज्जवे करेवरकम मुनि फंदर सुरित सुमेमा ये फंतिना फंतिति रखम फरित कालम जो सबो बद्धवरयो साले स्वसंपयम परमम। सागर हिमाल साहब हमारे सागर समुदाय के एकमात्र उपाध्याय हैं। 1000 साधु साधियों के बीच में उपाध्याय भगवान विजय बहुत वित्तानां समेकित ठियानां सर्वेतक्कं दिनं दानं पणविसायसिया पन्रस पन्रास दिनों समोना से उसे दुर्यम भव्यानां भक्ति दत्तानां विशापणियानां यतिसा पंगतरी जनमरिंदा गहपुर खसायनी गोरमुस कंपना संतो छतरी पणवित्ति साविया जट्टी पंचे वजिल गणो ऐसो वाही जल जलन हरि करी ज्वरारी महाभयम हरो पणबन्नाय दसेवय पन्नट्टी तय देव चालीसा रखन्तु मे तयं देवा सुरगुणमिया सिद्धा ओम हरुह सरसुसा हरुह तय देव सरसुसा आलिय नाम कब्बम चक्कम कीर सबो बद्धम ओम रोहिणी पन्नति वज्र सिंखला तय वज्रम कुशिया चक्के सरी नरदत्ता काली महाकालिता गौरी गंधारी महाज्वाला मानवी विरुद्ध तय अच्युता मानसी महामानसिया विद्या देवी रखन्तु पंचदश कम्म भूमि सुपनम सत्री दिनानतयम विवियरेण मन्नव स्वयं अरुदुर्याय चौथी साय संजवाट महापाड़ी अर्जुता अटम महापाड़ी अर्गय स्वाति तेरा गय मो जाय वा पय तेरा ओ वरकड़ संक विद्दु वरगय गण सन्नियम विगय मो
सत्तरिसयं ज्ञानं सब्बामद्वयं वन्दे स्वा ओम बणवंतरा जो विश्वासी मणवासी जेके विदुट्ट देवाते सविव समतम स्वा चंदन कपूरेण फलेलेवणं कालियं पियं मेगंतराय गभव शायिनीं कंपना से यशस्त्रिसयं जन्तं सम्मन्तं द्वारि पुण्यनियं दुर्यारि विजयवन्तं निपन्तं नित्यमच्चेह नमियोण पणे स्वर्ण चुड़ामणि किरण रंज्य मणनो चरण ज्वलम आभयम प्रणाफणम फलमोक्षम फड़िय कर चरण नमो निपुणना फाविमनलायनाम कुट्टमारोगणल पुलिंगनिंदर स्वभंगम ते तुव चरणाराण फलंदरि फेवडिय छाया मणदडागिरि पायव पत्ता पुनरोक्षिम दुवाय बिय जरनिहि उबड़ पिलोलि फनारावे संबंध भय सुंदर नित्यामय मुक्तवावरे अविदलीय जानवत्ताम कणेन पावंतीय चिंकुलम पाफजिन चरणकुलम नित्यम जिय जनवंदिराम कर पौन दोय मणदव जलावली मिलिय फरद मगणे दत्यंतम तमयो विफणर विफणिमणे जगुलोकमजलम निवाविय फलदिवणा भवम जे समरंति मणवाना कुणैजनो भयम देफिम विलसंत बोध विफण पुरिया रुणनयन तरलजियालम ताय महिमा ज्वलते जो विराजितम शांतिम शांतिकरम स्तोमी दुर्द वरद शांतयम षोडश विद्या देव्योपीम चतुष्षष्टि फुरेश्वरा ब्रह्मादेव च फरवेपि यम सेवन्ते कुलधरा ओम ह्रीं श्रीं जय विजय ओम अजय प्रेरपि ओम तुष्टिं गुरु शांति माजयम न क्वापि व्याधयो देहे न ज्वरा न भगंधरा क्वा सुस्वासा देव बाधन्ते शांति सेवना यक्षभूत पश्येत् पिशाचाद्यां व्यन्तरा दुष्ट बुद्गलां सर्वे काम्यन्तु मेनाथ शांतिनाथ सेवयाम ओम ह्रीं श्रीं तं नमः पापनाहम ओम ह्रीं श्रीं धरणीन्द्रमं फयदुविनाफम ओम ह्रीं श्रीं जसुपवर्णफयाम ओम ह्रीं श्रीं नाफन्ति उवद्दव भवेम ओम ह्रीं श्रीं पैश्रमणगणमणे ओम ह्रीं श्रीं न वैवायेनन्तमादुकम् ओम ह्रीं श्रीं नामं योगवन्तसमम् ओम ह्रीं श्रीं पैडतन पैडं नतसन्देहो ओम ह्रीं श्रीं जलजरण भयत सपफियम ओम ह्रीं श्रीं चुरारी सबवे किपम ओम ह्रीं श्रीं जो सबरे पासोम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं प वैन कावे किप्तसम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्राम श्रीं राम ह्रीं येलोगोटि प्रलोगोटि ओम ह्रीं श्रीं जो सबरे पासनाहम ओम राम ह्रीं रूम रोम रम ग्राम ह्रीं ग्रूम ग्र तम तह सिते किपम ओम ह्रीं श्रीं एना सबरे भगवंतम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्राम ह्रीं ग्रूम ग्र क्लीं क्लीं कैकुंड स्वामिने स्वाहा श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय स्वाहा। कितने कर्मों की निद्रा कर रहे हो, भयंकर चिलचिलाती धूप है, मई का महीना है और फिर भी आप आराम से बैठे हुए हो। मैं आपकी भावनाओं की अनुमोदना करना चाहता हूं। व्यक्ति 10 मिनट भी शांति से बैठ नहीं सकता और विदाउट पंखा कोई भी प्रकार की सुविधाओं के अतिरिक्त आप जो यहाँ पर बैठे हैं, समस्त चतुर्दश विषण की मैं अंतःकरण को अनुमोदना करना चाहता हूँ। और अब एक महान प्रभावशाली स्तोत्र जिन पंजन स्तोत्र, ये बड़ा चमत्कारिक स्तोत्र है। इसमें इस स्तोत्र के अंदर शरीर के जितने भी अंग उपांग हैं, उन सारे उपांग अंग उपांग के ऊपर कौन से तीर्थंकर परमात्मा का प्रभाव होता है, ये बड़ा प्रभावशाली वर्णन इस स्तोत्र में किया गया है। आपके पास भी कोई तो प्रॉब्लम होगा ना, किसी को सर दिखता है, गला दिखता है, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, और अभी अभी तो इस कोरोना काल के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर हो रहा हो तो लंग्स का हो रहा है, फेफड़े का हो रहा है। चलिए, डिप्रेशन का भी हो रहा है। यहाँ पर भी अनेक लोग बैठे हुए हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, जिनको नींद नहीं आ रही है, जिनको बड़ी टेंशन है, बड़ी चिंताएं सता रही है। उन सभी के लिए ये मंत्र, ये शास्त्र बड़ा प्रभावशाली है। आइए श्रवण करते हैं। शक्ति मुद्रा के माध्यम से इस प्रकार से मध्यमा मुनि को ऊपर करना है। ये शक्ति है। अनंत अनंत अत्यंत परमात्मा जो हो चुके हैं, द्रव्य से परमात्मा से दूर रहेंगे चलेगा, काल से परमात्मा से दूर है वह भी चलेगा, लेकिन अंतर से परमात्मा के बीच हमारा अंतर होगा, वो चलने वाला नहीं है। तो अनंत अनंत अत्यंत परमात्मा जो हो चुके हैं, उन अनंत अत्यंत परमात्मा के जो शुभ परमाणु 14 राजलोक के अंदर फैले हुए हैं, इस शक्ति मुद्रा के माध्यम से
माध्यम से और अनंत परमात्मा की शक्ति को हम ग्रहण करेंगे और जीना पंजर स्तोत्र हर एक अंग हर एक उपांग के अंदर हर एक परमात्मा का मंत्र को विराजमान किया हुआ, चाहे हेडक हो, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे श्वास की प्रॉब्लम हो, हर एक प्राचीन गुरु भगवंत ने उन सब का उपचार बताया गया है। तो ऐसे गुरुदेव के माध्यम से इस शक्ति मुद्रा के माध्यम से इस जीना पंजर स्तोत्र का हम श्रवण करेंगे। और चलिए शक्ति मुद्रा बताओ भाई, शक्ति मुद्रा कौन सी मुद्रा? शक्ति मुद्रा के माध्यम से मंत्र का स्तोत्र का श्रवण करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं अरम अरभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम सिद्धिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम आचार्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम उपाध्यायभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम श्री गौतम स्वामी प्रमुख सर्व साधुभ्यो नमः। एष पंच नमस्कारं सर्व पापं क्षयंकरं मंगलानां च सर्वेषां प्रथमं भवति मंगलम्। ओम ह्रीं श्रीं जय विजय अरम परमात्मा नमः। कमल प्रभु सुरेंद्रो भाष्यते जिनबंधनम् एक भक्तोपवासेन त्रिकालं य पठितं मनोभीलिशनं सर्वं फलं स लभते ध्रुवं भूषय्या ब्रह्मचर्येण क्रोधलोभ विवर्जितं देवताग्नि पवित्रात्मा षण्मासेन लभते बलम् अरन्दं स्थापयन् मूर्तिं सिद्धं चक्षुर्ललाटके आचार्यं श्रोत्रयोर्मध्ये उपाध्यायं नासिके साधुवृन्द मुखव्याघ्रे मनोशुद्धि विधाय च सूर्यचन्द्र निरोधेन सुधि सर्वार्थ सिद्धये दक्षिणे मदरद्वेषी वाम पार्श्वे स्थितोजनम् अंग संदिशु सर्वज्ञं परमेष्टि शिवंकरं पूर्वाशां जनो रक्षेत् आग्नेयं विजितिरियं दक्षिणाशां परं ब्रह्मं नैऋत्यं चन्द्रकालवे पश्चिमाशां जगन्नाथं वायव्यां परमेश्वरं उत्तरां तीर्थकुट सर्वं निशानेपि निरंजनम पातालम भगवान नरन नाकाशं पुरुषोत्तमं रोहिणी प्रमुखा देव्यो रक्षन्तु सकलं कुलं ऋषभो मस्तकं रक्षेत् अजितो विलोचने संभव कर्णयुगले अभिनंदनं स्तुनाफिके ओष्ठो श्री सुमति रक्षेत् दन्तान् पद्म प्रभोयुः जीवां सुवासुदेवोऽयं तालुं चन्द्र प्रभविदं कंठं श्री सुविधि रक्षेत् हृदयं श्री सुवितलं श्रेयांसो भावयुगलं वासुभुज करद्वयं अंगुलिर्विपुलो रक्षेत् अनंतो न सोनखानपि श्री धर्मो प्युदराफेरि श्री शांतिनारि मंडलम श्री कुंदुर गुह्यकम रक्षेत् दरोलोम कटे तटिम मल्लिरु पुष्ट जंगे अमशम जंगे चमुनि सुरदे पादांगुली नमि रक्षेत् श्री नेमि शरणद्वयम श्री पाशनाग सर्वांगम वर्धमानं चिदात्मकम पृथ्वी जल तेजस्कम वायु आकाशम मयम जगत रक्षे दक्षेश पापेभ्यो वीतरागो निरंजनम राजद्वारे श्मशाने च संग्रामे शत्रु संकटे व्याघ्र चौराग्नि सर्पादि भूत प्रेत भयाफिते अकाले मरणे प्राप्ते दारिद्र्यापद समाश्रिते अपुत्रत्वे महादुखे मूर्खत्वे रोग पीड़िते डाकिनी शाकिनी ग्रस्ते महाग्रह गणार्थिते नद्युत्तारे द्ववेशं मे व्यसने चापदि स्मरेत् प्रातरे वसुत्थाय यः स्मरे जनपञ्जरं तस्य किञ्चित् भयं नास्ति लभते सुखसम्पदम् यः मृत्युञ्जन पंजराख्याम् आसादय श्री कमल प्रभाख्यां लक्ष्मी मनोवांचित पूर्णायं श्री रुद्र पल्लिय वर्णे गच्छे देव प्रभाचार्य पदाब्जहंसं वादिन्द्र चूड़ा मणिरेश जैनो जियात श्री कमल प्रभाख्यं जिया गुरु श्री कमल प्रभाख्यं जिया गुरु श्री कमल प्रभाख्यं। वर्तमान के अंदर पहले सुबह व्यक्ति उठता था, सबसे पहले भगवान को याद करता था, मेरे भगवान कहाँ हैं, और अब उठता है ना तो सबसे पहले मोबाइल को याद करता है, मेरा मोबाइल कहाँ है। पूरा का पूरा कल्चर चेंज हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे सुबह आप उठते हो चाहे मोबाइल हाथ में लो या टीवी हाथ में लो, बड़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले ये दिखाया जाता है इस क्षेत्र में इस राज्य में इतने नए केस आए हैं, यहाँ पर उपद्रव हुआ है, यहाँ पे झगड़ा हुआ है, इस देश में इतने लोगों की मृत्यु हुई है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अशांति फैली हुई है, हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति व्याधिग्रस्त है, डिप्रेशन में चला गया है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, हताश हो चुका है, निराश हो चुका है, उदास हो चुका है, हर जगह जाता है और बस यही सुनने को मिलता है, अब तो सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। बस उन्हीं भगवान को हम याद कर रहे हैं, उन्हीं भगवान की हम प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हीं भगवान से हम प्रेयर कर रहे हैं कि हे प्रभु, हर तरफ अशांति का वातावरण है, शांति का नाद कर दीजिए, अखंड परमात्मा का अभिषेक होता है, इसी प्रकार हे प्रभु अखंड धारा के अंदर शांति का
करने वाला, मन को शांति देने वाला, चारों तरफ शांति फैलाने वाला। अभी तक तो गुरु भगवंत महामांगलिक दे रहे थे, स्तोत्र बोल रहे थे, हम सब श्रवण कर रहे थे, लेकिन अब जहां जहां पर गुरुदेव बोलेंगे और हमको इशारा करेंगे, हम सबको भी साथ में जुड़ना है और इस स्तोत्र का श्रवण करना है और इसकी मुद्रा होगी शंख मुद्रा। इस प्रकार से आपका लेफ्ट हैंड यानी कि उल्टा हाथ लीजिए, अंगूठे को इस प्रकार से पकड़ के इस प्रकार से कीजिए, शंख बन जाता है। यह शंख मुद्रा बड़ी प्रभावशाली है, इसे लक्ष्मी संघ भी बोलते हैं, विष्णु संघ भी बोलते हैं। जितना प्रभावशाली स्तोत्र है, शांति धारा पाठ के द्वारा अगर संघ से परमात्मा का अभिषेक करते हैं बड़ा फल देता है। इसलिए शंख मुद्रा हम सब मिलकर करेंगे। अगर आपसे नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, इस प्रकार से सहज शंख मुद्रा भी आप कर सकते हैं। यह भी एक शंख मुद्रा है, अगर हो सकते हो तो इस प्रकार से आप शंख मुद्रा कर लीजिए। चलिए, शांति धारा पाठ महाप्रभावशाली स्तोत्र, महाप्रभावशाली मुद्रा और ऐसे ही महाप्रभावशाली आचार्य भगवान के श्री मुख से हम श्रवण करेंगे शांति धारा पाठ। ये शांति धारा पाठ जगत में जितने भी पीड़ित व्यक्ति है उनकी शांति की प्रार्थना। लाखों लोग बेमौत मरे जा रहे हैं, कोरोना से ग्रस्त होकर के जवान व्यक्तियों की मृत्यु होने जा रही है। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या वृद्ध, हर व्यक्ति अपने अपने परिजनों को खो रहा है। इस विषम परिस्थिति में जैन धर्म के भी सैकड़ों साधु भगवंत, सैकड़ों गुरु भगवंत, आचार्य भगवंत, साध्वी जी भगवंत, उन लोगों ने भी अपने देह का त्याग किया। इसी सिलसिले में मेरी उपकारी माता जी, जिन्होंने मुझे संयम के मार्ग पर आगे बढ़ाया, हमारी बहन महाराज को संयम के मार्ग पर आगे बढ़ाया। 3-3.5 वर्ष के पूर्व में उन्होंने संयम स्वीकार किया था और मोक्षिता श्री जी महाराज के नाम से वो संयमित बनी थी। इस वैश्विक बीमारी के चक्रव्यूह में उन्होंने समाधि मृत्यु को प्राप्त किया। समाधि पूर्वक उन्होंने अपने देह का त्याग किया। मैं उनकी भी शांति के लिए यहाँ पर प्रार्थना करता हूँ। ये शांति पाठ समस्त आत्माओं के साथ साथ उनकी आत्मा को भी शांति प्राप्त प्रदान करने वाला बने, ऐसे में प्रार्थना करता हूँ। तन में शांति, मन में शांति, देश नगर घर घर में शांति। परिस्थिति बड़ी विषम है, किसी का न किसी का कोई न कोई व्यक्ति तो संसार से विदा हो ही रहा है। मृत्यु तो हर व्यक्ति की आती ही है, लेकिन जो अकाल मृत्यु आती है वो शायद असहनीय बनती है। किसी का बेटा, किसी की बिटिया, किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का मित्र, किसी के गुरु इस महामारी के चक्रव्यूह में आकर के इस लोक से विदा हो रहे हैं। उन सब की हम शांति करते हैं। आइए शंख मुद्रा के माध्यम से इस शांति पाठ का हम स्मरण करते हैं। और टीवी आदि के अंदर भी जो लोग लाखों लोग जो देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, जो भी बीमार व्यक्ति हो, जो भी व्यक्ति संभावित हो, उन सब की शांति के लिए इसको उनको बराबर सुनाइएगा और इस मंत्र सूत्र पाठ का उनको जाप करवाइएगा। सभी शंख मुद्रा कर लीजिए। अगर आपको भय है कि हमारे को किसी ने कुछ करवा दिया है, मारण क्रिया हो गई है, उच्चाटन क्रिया हो गई है, उन सब में भी स्तोत्र प्रभावशाली है। और इस मुद्रा के माध्यम से अगर आपको हार्ट में प्रॉब्लम है या फिर आपको पेट में प्रॉब्लम है, उसमें भी ये मुद्रा बड़ी लाभदायी है। तो चलिए शंख मुद्रा के माध्यम से हम श्रवण करेंगे शांति धारा पाठ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हम सं तं मं मं हम सं
सम तम तम पम पम डम डम मम मम मिम मिम छिम छिम द्राम द्राम द्रिम द्रिम द्रावय 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 नमो रते भगवते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापं खण्डय खण्डय हन हन दह दह पच पच पाचय पाचय सिद्धिं कुरु कुरु ओम नमो रं डं वीं श्वीं श्वीं हम सम डम वम व छ छिम छुम छेम छ ओम रं रीं रू रें रो रं अस्या उषा नमो नमः मम पूजकस्य रुद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते डह डह मम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु मम कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवते सर्वोत्कृष्ट त्रैलोक्यनाथार्चित पादपीठ परमेष्टि जिनेन्द्र देवादिदेवाय नमो नमः श्री शांतिदेव पादपद्म प्रसादात् सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु स्वस्तिरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु श्री शांतिनाथ मां प्रति प्रसीदतु श्री वीतराग देवो मां प्रति प्रसीदतु श्री जिनेन्द्र परम मांगल्य नामधेयो ममेह अमुद्र च सिद्धिं तनोतु ओम नमो रते भगवते श्री चिंतामणि पार्श्वनाथाय नागेश्वर पार्श्वनाथाय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय चिराउला पार्श्वनाथाय नाकोड़ा पार्श्वनाथाय श्री अमिजरा पार्श्वनाथाय श्री विघ्नहरा पार्श्वनाथाय नमो नमः तीर्थंकराय रत्नत्रय रूपाय अनंत चतुष्टय सहिताय धर्णेन्द्र फलमौलिमण्डिताय समवसरण लक्ष्मी शोभिताय इंद्र धर्णेन्द्र चक्रवर्त्यादि पूजित पाद पद्माय केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय जिनराज महादेव अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुणसंयुक्ताय परम गुरु परमात्मने सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक्य परमेश्वराय
दुखी हैं, परेशान हैं, ये अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद जी, दोनों अंगूठे संकल्प मुद्रा के साथ में। टीवी के ऊपर भी जो लोग देख रहे हैं उन लोगों से भी आग्रह है कि संकल्प मुद्रा दोनों हाथ से, हाँ जी, इस प्रकार से अंगूठे दोनों अंदर और संकल्प के साथ में एक संकल्प आपको रखना है, कोई भी संकल्प, एक संकल्प मुद्रा करनी है। आपका कोई संकल्प होगा ना भैया? अच्छा, हमारे छोटे छोटे बाल साधवी हैं, अभी दीक्षा हुई जिनकी, आपका भी कोई संकल्प होगा ना पढ़ने का भाई? कोई भी संकल्प कर लीजिए, जो आपके मन में संकल्प हो संकल्प कर लीजिए। आपके संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए हम सब मिल करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ये संकल्प करने से आपके संकल्प परिपूर्ण हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल गारंटी है कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हो सकता है कि आपके भावों में अगर मजबूताई हो तो आपकी शुभ भावना परिपूर्ण भी हो सकती है। आइए संकल्प मुद्रा के साथ में मंत्रोच्चार की इस पवित्र बेला को श्रवण। संकल्प मुद्रा एकदम टाइट बैठ जाइए। ओम श्री शांति देवाय सर्वारिष्ट शांति करायाम राम ह्रीं रूम रेम रोम र अस्यौसा मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु श्री सकल संगस्य चतुर्विध संगस्य मम तुष्टिं मम सर्व मनोरथं पूरय मम सर्व संकल्पान् शुभ संकल्पान् पूरय कुरु कुरु स्वाहा कुरु स्वाहा कुरु स्वाहा श्री पार्श्वनाथ पुत्र प्रसाद मम शुभान भवन चिंति मम शुभ कर्मा उपार्जितान मुखान चिंति मम पर दुष्ट जनपद मंत्र तंत्र दृष्टि पुष्टि छल छटादि दोषान चिंति मम अग्नि चौर जल सर्प व्याधि चिंति मारी कुलपदवान चिंति डाकिनी शाकिनी भूत भैरवदि भगवान चिंति सर्व भैरव देव दानव वीर नरनारस्य योगिनी कुतुबिना चिंति पूर्वासी वंतर ज्योतिषी देव कुतुशान चिंति अग्नि कुमार कुत विज्ञान चिंति उदय कुमार सनत कुमार कुत विज्ञान चिंति दीप कुमार बयान चिंति बिंदी बिंदी वाद कुमार रमेश कुमार कुत विज्ञान चिंति बिंदी बिंदी इंद्रादि दक्षिण कुमार कुत विज्ञान चिंति जय विजय प्रजतम माणिभद्रम पूर्णभद्रम नाकोड़ा भैरव घंटाकर्ण महावीर भूमियाजी महाराज क्षेत्रपाल कुतुबनाथ चिंति राक्षस वेताल दैत्य दानव यक्षादिवृतोषां चिंति नवग्रह कृत ब्राह्मण कर पीडां चिंति सर्वाश्चक्रुनाग जनितं विषवयां चिंति सर्व ग्राम नगर देश रोगान चिंति सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक दृष्टि विषजाति सर्वादिगुणान चिंति सर्वस्याष्टपद व्याघ्रम व्यालवनचर जीवव्यान चिंति पर शत्रुमुक्त मारण उच्चाटन विद्वेषणम मोहनम वशीकरण दोषान चिंति सर्वगो वृषभादि तिरेकमारि चिंति सर्ववृक्ष फल पुष्पकाम मारि चिंति ओम नमो भगवती चक्रेश्वरी ज्वाला मालिनी पद्मावती सहिताय अस्मिन् जिनेन्द्र भुवने आगच्छ तिष्ठ बलिं गृहाण मम धन धान्य बुद्धिं कुरु सर्वभव्य शिवानन्दं कुरु सर्वदेश रामपुर मध्ये शत्रुपद्रव सर्वदोष मृत्युपीडा विनाशनम गुरु सर्वपर चक्र भय निवारणं कुरु सर्वदेश रामपुर मध्ये सुभिक्षं कुरु सर्वविघ्न शांति गुरु स्वाहा प्रियंता मम पापा
गुरु सर्गा फर्मणं शाम्यन्तुम ओम आम क्रोम ह्रीं श्रीं रोहिण्यादि महादेव्यम अत्रागच्छन्तु सर्व देवता प्रियंताम वर्धमान विद्याधिष्ठायिका जया विजया जयंता प्राजिता सूर्य मंत्राधिष्ठायिका भगवती सरस्वती देवी त्रिगुण स्वामिनी देवी श्री देवी लक्ष्मी देवी अक्षराज गणिमिनका चतुष्षष्ठी फ्रेंद्रा षोडश विद्या देवी चतुर्विंशति यक्षिण्य प्रियंताम मम अज्ञान निवारणं सरस्वती रोगभरणि विशापहारिणी बंधमोक्षिणी श्री लक्ष्मी संपादिनी परमंत्र विद्या छेदिनी दोषनाशिनी शिवोपशमनी विद्या सिद्धिं कुर्वन्तु मम बाहुबली विद्या सौभाग्य विद्या जय विजया स्वप्न विद्या सिद्धिं कुरु विजया जया जयंती नंदा भद्रा दिव्य सानिध्य कुर्वन्तु जय शासन प्रत्यनिकं निवारणं कुर्वन्तु मम सर्व कार्य सिद्धिं मम सर्व मनोरथं मम सर्व संकल्पान् कुर्वन्तु स्वाहा ओम आम क्रोम ह्रीं श्रीं जगदीश्वरी ज्वरमणि पद्मावती महादेवी प्रियंताम ओम आम क्रोम ह्रीं श्रीं मणिपुत्र प्रणोदयच कुमार देवा प्रियंताम सर्वजन शासन रक्षक देवा प्रियंताम ओम ह्रीं श्रीं आदित्य सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतव सर्व नवग्रह प्रियंताम प्रफिदन्तु देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र यत्सुकान्त्रेषु लोकेषु व्याधिव्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु जनेश्वरा यतं क्रियते कर्म सफलमित्यमुत्तमं शान्तिकं पौष्टिकं चैव सर्वकार्येषु सिद्धिदं राम रेम रूम रेम रोम रफ या फम सर्वज्ञ शांति प्रभु तुष्टिम पुष्टिम ओम नमो देवदेव श्रीमती जिनेश्वर ओम ह्रीं क्रोम नमः नमस्ते भगवते श्रीमती जिन्नाथ नमो ममो परि पर दुष्ट जनक मंत्र तंत्र दृष्टि पुष्टि शर विराज दोषांचन सिद्धि बिंदी फट स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं हरं ओम नमो भगवते राम ह्रीं रूम रेम रोम रफ ओम ह्रीं हरे भूरे अजय अफियफम सर्व सिद्धाधिपतये जय विजय जय प्रदेव सर्व संकट सुरगम वांछित पूर्व विघ्न विनाशकम अशुभ तदोपद्रव निवारकम श्री विमलेश्वर चक्र फ्रियादि विश्वव्यापी सर्वजन फास रक्षकम अधिष्ठायक देव देवी फैताम प्रार्थनायणां गुणानुरागिणां सरलाशया भव दव ताप तथा अन्य देवी देवापीर पैगंबरा वीर नर योग मायाधिकृतम सानिध्या परमाराध्य पूज्य पादा पंचपरमेष्टि भगवंतम श्री नमस्कार महामंत्र श्री चक्र भगवंतम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवा श्री विश्वविर्माण भगवंतम श्री अष्टोत्तर सहस्त्र पाशेन्द्र श्री पुंडरीक स्वामी गौतम स्वामी भगवंतम परम शुद्ध सिद्ध तत्व स्वरूपम परमात्मा मयि सदा सुख सदा प्रियंताम प्रफिदन्तु प्रफदम सुजम कुर्वन्तु अनुग्रह प्राभवन्तु मम परमात्मीय धर्मप्रिय धर्मप्रिय जनस्य चतुर्विध संघर्ष विश्वजन्तु गुणस्य पापानि शाम्यन्तु गुरु सर्गा सर्वज्ञान विनाशयन्तु तेषां सर्वेषां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा उपद्रवादि सर्व दुःख दारिद्र्य दुर्भाग्य दुशांत नाशय सर्व शांति समाधिं समुदिं सद्बुद्धिं सत्कार्य सिद्धिं संपादय सर्वांगं सुरक्षा कवचं गुरु सर्व समितं पुरय ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हरं मम पंच परमेष्टि परमात्मने ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हरं परमेश्वर पंच परमेष्टि नमः जय हो सौरुषाफ्रम परम संभोये सुनो भवन्तु देवा रोग शोकादि निर्दोषैर्जिताय जिताय नमः श्री शांतये तस्मै वीतानंद शांतये श्री शांति जन भक्ताय भव्याय सुख संपदम श्री शांति देवता देया शांति मपनीयताम अंबानी निंबा में सिद्ध बुद्ध समर्पिताम स्वीते फेम सीता गौरी वितरतु समेतम धराधिपति पत्नी या देवी पद्मावती पदाम शूद्रो पद्रवत सामाम पातु फुल्लत प्रणावली चंच चक्रधरा चारु प्रवाल दलदितिम चिरम चक्रेश्वरी देवी नंदनवताचवाम खड़ग केतकी कोदंडम बाण पाणि स्थलितिम तुरंग गमना चुप्ता कल्याणानि करोतु मे मथुरायां सुपार्श्व श्री सुपार्श्व प्रक्षिकाम श्री कुबेरा नरारूढ़ा सुतां गौत उभयात् ब्रह्म शांति समापायात् अपायात्
सुधारिजा श्री चक्र प्रमुखायक्षा जीव शासन संस्थिता देवदेव प्रतिनिधि संगम रक्षण गोपायतम भक्तम रक्षण गोपायतम विश्व रक्षण गोपायतम श्रीमद विमान मारूढ़ा यक्षमातंग फंगताम समाम चितायिका बातु चक्रचापे सुधारिणी चक्रचापे सुधारिणी चक्रचापे सुधारिणी शम शम रोग शोक निवारकाय शांति पुष्टि प्रशांतिदायकाय श्री शांति जिनेन्द्राय नमो नमः। अनेक महर्षियों की लब्धि का स्मरण जिस स्तोत्र में होता है, गुरु गौतम स्वामी से लगाकर जितने भी महर्षि लब्धिधारी हो चुके हैं, उन सब महर्षियों का लब्धि का स्मरण करते हुए कि हे लब्धिधारी संत हमें भी लब्धि प्रदान करे। और हम सबको मिलकर एक लाइन उसमें बोलना है, महर्षय संतु सताम शिवाय, कि हे लब्धिधारी संत हमारा कल्याण करे। तो चक्र मुद्रा के माध्यम से इस प्रकार से हम चक्र मुद्रा करेंगे, इस प्रकार से आपका चक्र बन जाएगा। इस चक्र मुद्रा के माध्यम से लब्धिधारी महर्षियों को विनती करते हुए लब्धि की याचना करेंगे और हमारा कल्याण हो, इस प्रकार की भावना भाएंगे और सब बोलेंगे एक लाइन। जब गुरुदेव हमें बुलाएंगे क्या बोलेंगे, महर्षय संतु सताम शिवाय।
अपना हाथ इस प्रकार से, दोनों हाथ अपने हाथों से हमको इस प्रकार से पकड़ना, एकदम वज्र की तरह मन को मजबूत बनाने हेतु, चंचल मन को स्थिर करने हेतु, डिसीजन पावर को बढ़ाने हेतु। तो चलिए वज्र मुद्रा के माध्यम से हम इस चंद्र प्रभु स्वामी भगवान का स्तोत्र का श्रवण करेंगे। चंद्र प्रभु स्तोत्र वज्र मुद्रा। पुण्यशालियों, मन चंचल हो, कोई निर्णय किया हो, थोड़ी देर में निर्णय चेंज हो जाता है। जाने का कहीं निर्णय किया हो लेकिन रुक कहीं जाते हैं। हमारे कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो 2 गाथा का नियम करते हैं लेकिन 1 गाथे में तो ढेर हो जाते हैं। कुछ पता नहीं क्या निर्णय कर लेते हैं सोचने का, ये करूंगा लेकिन वहां जाते जाते ढेर हो जाते हैं। कहते हैं उपवास करूंगा लेकिन 10 बजे तो पढ़ना हो जाता है। ये ढीले मन के लोग, जिनका मन बड़ा चंचल होता है, ऐसे लोगों के लिए ये वज्र मुद्रा और चंद्र प्रभु स्वामी, चंद्र मन का कारक ग्रह बताया गया है और चंद्र के स्वामी प्रभु चंद्र प्रभु भगवान का ये स्तोत्र है। आइए वज्र मुद्रा के साथ में अपने मन को मजबूत बनाने के लिए, अपने मन को स्थिर बनाने के लिए चलिए बड़ी श्रद्धा के साथ में, बड़ी भावना के साथ में श्रवण करते हैं। कितनी अनुमोदनीय बात है। इस कराल काल गर्मी के अंदर भी वयोवृद्ध साध्वी जी भगवंत भी यहाँ पर इस मंगली के अंदर आए हुए हैं। ये भी हमारे इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं उनकी भावों की अनुमोदना करना चाहता हूँ। चलिए हम लोग चंद्र प्रभु का स्मरण करते हैं। ओम चंद्र प्रभा प्रभादेशम चंद्रशेखर चंद्रभूम चंद्र लक्ष्मांक चंद्रांगम चंद्र बीज नमोस्तुते। ओम ह्रीं श्रीं अरम श्री चंद्रभवम ह्रीं श्रीं कुरु कुरु स्वाहा। इष्ट सिद्धि महासिद्धि तुष्टि पुष्टि करो भवम। 12 सहस्र जपदो वांछितार्थं फलप्रदम। मैत्वात्रि संध्यम जापम सर्वादि व्याधि नाशनम। सुरा सुरेंद्र मैत्र श्री पांडवन वसुतम। श्री चंद्र भवतीर्थेशम श्रियं चंद्रोज्ज्वलं गुरुं। श्री चंद्र भव विधेयं सुता सत्यं फलामतां। सर्वादि व्याधि विध्वंस कारिणीमेव प्रदाम्। ओम ह्रीं श्रीं अरम चंद्रभव ह्रीं श्रीं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ज्वाला मालिनी क्षाम क्षीम क्षूम क्षैम क्षौम क्षम क्षाहम दुष्ट क्षमलव्यं नापेति हुं पर धे धे। मंगलम भगवान गुरु मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुलभद्राद्याय नमोस्तुंगलम। ओम नमो जीणाणां ओम नमो जीणाणां शरणाणां जनयन्तु जयममं मरुदेवातिश्लाद्यां विख्याताजिनमातरं द्विजगच्चनितात्मन्तां मंगलाय भवन्तु मे। श्री पुण्यकेन्द्रभूतिं प्रमुखागणधारिणां श्रुतकेवली नुन्यपि मंगलानि दिशन्तु मे। ब्राह्मी चन्द्रबालाद्यां महसत्यो महतरां अखण्डशीललाड्याय चन्द्रमं सुमङ्गलं। चक्रेश्वरी विद्यायिकां मुख्यशासन देवतां सम्यक् रचयन्तु जयश्रियं। कपर्ति मातंग मुख्यां यक्षा विख्यात विक्रमां जैन विघ्नहरा नित्यं देया सुमंगलानि मे। यो मंगलाष्टकमिदं पठुधीर्जिते प्रातः नर सुकृतभावित चित्तवृत्तिं सौभाग्य भाग्य कलितो उज्जत सर्व विघ्नो
नित्यं स्वमंगलम बलम लभते जगत्ताम। पुण्यशालियों, सीधे नौकार मंत्र सुने हैं आप लोगों ने? भैया सीधे नौकार मंत्र सुने हैं आपने? सुने, सभी ने सुने हैं, लेकिन उल्टे नौकार मंत्र बहुत कम लोगों ने सुने होंगे। जो भाग्यशाली होता है वही व्यक्ति उल्टे नौकार मंत्र का श्रवण कर सकता है। भैया टेके लेट के मत बैठो भाई, कट्टार बैठो, एकदम व्यवस्थित बैठो भाई, और खूब उल्लसित भाव के साथ में ये उल्टा नौकार मंत्र सुनना है। आइए उल्टे नौकार मंत्र को हम सब श्रवण करेंगे, लेकिन उसकी विशेषता ये है पुण्यशालियों कि उल्टे नौकार मंत्र सुनने के बाद में आपको क्या सुनना पड़ेगा? सीधा नौकार मंत्र सुनना पड़ेगा। ये क्रिया अनुलोम विलोम जैसी है। सांस अंदर लिया है तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, और बाहर निकाला तो क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। अगर उल्टा नौकार मंत्र आपने सुना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? सीधा नौकार मंत्र सुनना पड़ेगा। थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, बीच में से आप उठ नहीं पाएंगे। हमारे इतने सारे लोग विकट परिस्थितियों में यहाँ पर पधारे हैं। कुछ लोगों ने तो क्या क्या रास्ते अपनाए हैं। कोई खेतों में से आया है, कोई नदियों को कूद करके आया है, कोई बैरिकेड्सों को लांघ करके आया है। विषम परिस्थितियों में इतने सारे लोग यहाँ पधारे हैं। मैं इन सब की भावनाओं की अनुमोदना करना चाहता हूँ। इन सब की भक्ति की जो परिणाम हैं उन परिणामों की अनुमोदना करना चाहता हूँ। आइए उल्टे नौकार मंत्र के माध्यम से हम अपने जितने भी विघ्न आते हैं इन सारे विघ्नों का नाश करें। आइए उल्टे नौकार मंत्र के माध्यम से हम विघ्नों का नाश करने का संकल्प करें। मुद्रा मुक्ता शक्ति मुद्रा, हाथ जोड़ें। बहुत बहुत इस प्रकार से सभी हाथ हमारी बहनों ने कितने अच्छे रूप से हाथ जोड़े। बहुत मुक्ता शक्ति मुद्रा, इस प्रकार से हाथ जोड़ें। मुक्ता शक्ति मुद्रा, उल्टे काम को सीधा करने के लिए प्रभावशाली उल्टे नवकार का श्रवण करेंगे। लंगममेव मंडपम शिवे उफच्चमनगमम नोफ्रा पपपाव फरुकम का गुणजपम स्वयं नम उफाभव फलवणम नम याजाजोमणम नम यारियामणम नम धात्स्यमणम नंताहमरिमणम लंगममेव मंडपम शिवे उफच्चमनगमम नोफ्रा पपपाव फरुकम गुणजपम स्वयं नम उफाभव फलवणम नम याजाजोमणम नम यारियामणम नम धात्स्यमणम नंताहमरिमणम लंगममेव मंडपम शिवे उफच्चमनगमम नोफ्रा पपपाव फरुकम गुणजपम स्वयं नम उफाभव फलवणम नम याजाजोमणम नम यारियामणम नम धात्स्यमणम नंताहमरिमणम लंगममेव मंडपम शिवे उफच्चमनगमम नोफ्रा पपपाव फरुकम गुणजपम स्वयं नम उफाभव फलवणम नम याजाजोमणम नम यारियामणम नम धात्स्यमणम नंताहमरिमणम लंगमम एव मंडपम शिवे उफच्चमनगमम नोफ्रा पपपाव फरुकम गुणजपम स्वयं नम उफाभव फलवणम नम याजाजोमणम नम यारियामणम नम धात्स्यमणम नंताहमरिमणम लंगमम एव मंडपम शिवे उफच्चमनगमम नोफ्रा पपपाव फरुकम गुणजपम स्वयं नम उफाभव फलवणम नम याजाजोमणम नम यारियामणम नम धात्स्यमणम नंताहमरिमणम लंगमम एव मंडपम शिवे उफच्चमनगमम नोफ्रा पपपाव फरुकम गुणजपम स्वयं नम उफाभव फलवणम नम याजाजोमणम नम यारियामणम नम धात्स्यमणम नंताहमरिमणम लंगमम एव मंडपम शिवे उफच्चमनगमम नोफ्रा पपपाव फरुकम गुणजपम स्वयं नम उफाभव फलवणम नम याजाजोमणम नम यारियामणम नम धात्स्यमणम लंगममेव मंडपम शिवे उफच्चमनगमम नोफ्रा पपपाव फरुकम गुणजपम स्वयं नम उफाभव फलवणम नम याजाजोमणम नम यारियामणम नम धात्स्यमणम नंताहमरिमणम। पुण्यशालियों, उल्टे नौकार मंत्र आपने 9 नौकार मंत्र उल्टे सुन लिए। अब आपको सीधे नौकार मंत्र सुनना है, लेकिन सीधे नौकार मंत्र के बीच में कुछ आवश्यक सूचनाएं मुझे जो करनी है मैं करना चाहता हूं। इस पारस चैनल की महामांगलिक के माध्यम से मैं दुनिया के समस्त लोगों को मेरी कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। पिछले काफी समय से मैं ये महसूस कर रहा हूं कि इस विषम परिस्थितियों में ऐसी घटनाएं हुई है जिन घटनाओं के चलते हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। अनेक लोगों ने अपने साथियों को खोया है, अनेक शिष्यों ने अपने गुरुओं को खोया है, अनेक परिजनों ने अपने
कुटुंबियों को खोया है। मैंने ये महसूस किया है कि मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन 4 क्षेत्रों के अंदर जब भी मैं रहता हूं, लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। लाख प्रयास करने के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग की कोशिश सफल नहीं हो पाती है। और पता नहीं मुझे भी कोई रोग लग चुका है, मुझे भी अकेला अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी पता नहीं लोग नहीं आवे तो दिन थोड़ा अधूरा लगता है। ऐसी स्थितियों में मुझे शायद एक थोड़ा सा एक विचार मन में आया है कि इस बार कहीं थोड़ा दूर चला जाऊं। अगर कहीं थोड़ा दूर विहार करके चला जाऊं, जहाँ एकांत हो, एकदम शांति हो, इसके लिए मैं मेरे श्रावकों से लगातार संपर्क में हूँ, मेरे गुरु भगवंतों से लगातार संपर्क में हूँ। एकदम शांत प्रसन्नता वाला वातावरण हो जहाँ पर, और जहाँ पर किसी भी प्रकार की विरोधाभास न हो, एकदम आंतरिक साधना, अभ्यास और एकदम पवित्रता वाला वातावरण हो, इस स्थान की खोज में हूँ। मेरे जितने भी मांगलिक श्रवण करने वाले शुभ चिंतक हैं, उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि इस बार का चातुर्मास मेरा नाकोड़ा तीर्थ में था। इस वर्ष नाकोड़ा तीर्थ की विनंती थी, आज भी जारी है। नाकोड़ा तीर्थ का ट्रस्ट मंडल कई बार मुझे पालीतना, भोपावर आदि में विनंती करके गया, मैंने भी उनको हाँ करी थी। लेकिन इस वर्तमान परिस्थितियों में अब क्या करना, इसका निर्णय अभी मैंने लिया नहीं है। मैंने मेरे ट्रस्ट मंडलों के लोगों को भी बता दिया है कि अभी मैं वक्त को देखते हुए कोई प्रकार का निर्णय करने की सक्षमता रखता हूँ। आप मेरे ही चिंतक हो, शुभ चिंतक हो, मुझे ऐसा स्थान चाहिए जहाँ कम से कम भीड़ हो, क्योंकि कोई गुरु का एक ऐसा आशीर्वाद फला है। मैं जंगल में जाता हूँ तो वहाँ पर भी भक्तों की लाइन लग जाती है, लेकिन थोड़ा सा दूर एक शांति का वातावरण हो, ऐसे स्थान पर मैं जाने की भावना रखता हूँ। क्योंकि आने वाले 4-6 महीने, आने वाला समय कब तक ऐसा होगा ये कुछ कह नहीं सकते हैं। आप भी मुझे सुझाव दीजिएगा, आप भी मुझे बताइएगा कि मुझे इस विषम परिस्थिति में क्या निर्णय करना चाहिए। आपके भी सुझावों को मैं अपने मस्तिष्क में ध्यान रखूंगा। पुण्यशालियों, सुवासरा रामगंज मंडी की ऐतिहासिक दीक्षा महोत्सव संपन्न करने के बाद मैं नागेश्वर तीर्थ के दरबार में यहाँ पर आया हूँ। एक लंबा अरसा मुझे नागेश्वर तीर्थ की छत्र छाया में रहते रहते हो चुका है, और सरकार की जब तक गाइडलाइंस खुलेगी नहीं तब तक मैं नागेश्वर दादा के दरबार के सानिध्य में ही मैं यहाँ पर निवास करूँगा। तो उसके बाद आगामी अनेक प्रकार के मेरे कार्यक्रम थे, लेकिन सारे कार्यक्रमों को मैंने अभी निरस्त कर दिए हैं, पेंडिंग कर दिए हैं, और भविष्य के गर्भ में उन सब स्थितियों को अवलोकित कर दिया है। पुण्यशालियों, आप सब भी बराबर इस दिशा में अपने अपने स्थान पर रहें, सुरक्षित रहें। और मैंने सारा संशोधन करके देख लिया कि डॉक्टरों के पास इस मर्ज की कोई इलाज नहीं। रेमडेसिविर 4 जिनको इंजेक्शन लग चुके हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। ऑक्सीजन जिनके पास भरपूर है वो भी इसका इलाज नहीं, जिनके पास ऑक्सीजन भरपूर था वो भी चल रहे। सारी की सारी क्रिया प्रक्रिया डॉक्टरों की जितनी गाइडलाइन वो सब होने के बावजूद भी वो चल बसे। जो रोज प्राणायाम करते थे, खूब दौड़ लगाते थे, उनको भी इसने हलाल कर दिया। जो बहुत दूर दूर रहते थे, ऐसे लोग हैं कि जो अपने खेत से 15-20 माले से नीचे ही नहीं उतरे 4 महीने से, लेकिन उनको भी कोरोना हो गया, वो भी काल में समा गए। इसलिए इसको कोई ये व्यक्ति दावा करे कि मेरे को नहीं होगा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो ऐसा अहंकार प्लीज मत रखना। मिट्टी का इंसान है तू, हे मानव, तू मिट्टी का इंसान है, मिट्टी की काया से बना हुआ है। आज थोड़ी तरावट को देख करके ज्यादा घमंड मत करना। पानी के कुछ बूंद आएंगे और मिट्टी पानी के साथ बह जाएगी, तो घमंड मत करना, अहंकार मत करना। मेरे को ये हो नहीं सकता, ऐसा जिंदगी में कभी मत मानना। जब तक तेरा नसीब है, जब तक तेरी तकदीर है, जब तक तेरा भाग्य है, जब तक तेरे ऊपर देव गुरु धर्म की कृपा है, तब तक तू सुरक्षित है। वरना पता नहीं कब हमारी भी
परिस्थितियां प्रतिकूल बन जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आप भी सब बराबर सुरक्षित रहना। हम इसको बचने के लिए एक ही मार्ग है और वो प्रार्थना है, और वो प्रार्थना हम सब मिल करके कर रहे हैं कि हे प्रभु ऐसी हमें शक्ति प्रदान करो कि ये कोरोना का नाश हो, कोरोना का अंत हो, और सभी जीव सद्भाव को प्राप्त करें, सुरक्षा को प्राप्त करें और धर्म भाव को प्राप्त करें, के कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े। इसी भावना के साथ में मैंने एक प्राचीन, एक बहुत जबरदस्त हस्तलिखित व्रत के अंदर से एक स्तोत्र पढ़ा था। वो स्तोत्र मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। पुण्यशालियों, आपके पूर्वज है या नहीं है? शांतिलाल जी, पूर्वज है कि नहीं आपके? अरे हाँ तो बोलो। है ना? हाँ, डरो मत। कांति भाई, आपके पूर्वज है कि नहीं है? हाँ, है बराबर। भाई जितने भी पुण्यशाली यहाँ पर बैठे हुए हैं, शांतिलाल जी बैठे हुए हैं, कांतिलाल जी बैठे हुए हैं, हमारे सोनू भैया बैठे हुए हैं, और भी हमारे बहुत सारे पुण्यशाली लोग यहाँ पर बैठे हुए, सबके पूर्वज थे, क्योंकि हमारे कोई न कोई पूर्वज है, तभी हम यहाँ पर उपस्थित हैं। कभी कभी ऐसा होता है पुण्यशालियों कि हमारे पूर्वज अगर हमसे नाराज रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमको विघ्न डालते हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम उनका स्मरण कर रहे हैं। बड़ा प्रभावशाली, महान चमत्कारी, ये कुल 15 मिनट की क्रिया बची। यहाँ पर भैरव क्षेत्र पाल स्तोत्र है, उसको हम सुनेंगे। ये स्तोत्र कुल देवता का स्तोत्र है। जितने भी आपके कुल देवता है, उन सारे कुल देवताओं का स्मरण करना है, और कुल देवताओं का स्मरण करके उनकी प्रार्थना करनी है कि हे कुल देवता, हे क्षेत्रपाल देवता, आप हमें सहायता प्रदान करें, हमारी कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें, और हमारी भूलों को क्षमा करके हमारे कार्यों में सहायता करें। आप सब बोलेंगे? आप सब बोलेंगे भैया? हाँ भैया, मनखेड़ा वाले फेट बोलेंगे आप भाई? जरूर बोलेंगे। चलिए, लास्ट में क्या बोलना है आपको? भैरवम कुलदेवम। क्या बोलेंगे भैया? भैरवम कुलदेवम। चलिए मैं बोल रहा हूँ, आप बराबर बहुत प्रसन्नता के पूर्वक मुद्रा मुद्गर मुद्रा के माध्यम से जितनी भारी ये मुद्रा है उतना ही भारी ये स्तोत्र है। भारी से भारी विघ्नों का नाश करने हेतु यह प्राचीन स्तोत्र है। कल्पसूत्र के अंदर भी बात आती है कि प्रभु महावीर का जन्म होने के बाद उनके पिताजी ने कुल देव की पूजा करी थी। अंजनशाला का प्रतिष्ठा होती है तब भी कुल देवी की पूजा होती है। ऐसे कई विधान शास्त्र में भी आते हैं। तो चलिए, अपने विघ्नों का नाश करने के लिए, जो काम रुक गए हैं उन्हें काम को फिर से शुरू करने के लिए, विघ्नों का नाश करने के लिए मुद्गर मुद्रा इस प्रकार से नीचे हाथ रखेंगे, इस प्रकार से ऊपर हाथ रखेंगे। बड़ी भारी मुद्रा है। इस मुद्गर मुद्रा के माध्यम से इस स्तोत्र का हम श्रवण करेंगे। मुद्गर मुद्रा महामांगलिक का अंतिम चरण चल रहा है। बस ये भैरव स्तोत्र, 9 नवकार मंत्र और लास्ट में बड़ी शांति के बाद में ये हमारी मंगलिक की क्रिया समाप्त हो जाएगी। बड़ी प्रसन्नता के साथ में इस मंगलिक का श्रवण करें। मुद्गर मुद्रा, और सबको एक लाइन बोलना है, भैरवम कुलदेवम। क्या बोलेंगे हम सब? भैरवम कुलदेवम। जब तक कुलदेव इशारा करे तब तक हमको बोलना है। यम 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 यक्षराजम दशदिशिदगिता भूमिकम्पायमानं सं सं संहारमूर्ति शिरमुकुटजटा शेखरं चन्द्रबिम्बं दं 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 दीर्घकायं विकृतनखमुखं मूर्धरोमं करालं पं 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 पापनाशं प्रणमतु सततं
मम शम मम भम हम खम शिम हुम मेम सम यम जम रुम हम यम रम सम यक्षराजम भैरव क्षेत्रपालम क्षेत्रपालिका कुल देवता कुल स्वामिनी ह्रीं स्वाहा ह्रीं स्वाहा ह्रीं स्वाहा। मंगलिक की अंतिम विधि चल रही है, अंतिम चरण चल रहा है। 9 का मंत्र सबको बोलना है। मैं बोलूंगा, आपको भी बोलना है। इसकी मुद्रा है, नृत्य मुद्रा है। नाचते खेलते ये गाते उच्चारण के साथ में, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में ये ताली बजाते हुए हम लोगों को ये करना है। चलिए अभी 9 का मंत्र का स्मरण करते हैं। नमो अरिहंताय नमो सीताय नमो आयर्याय नमो उवधाय नमो लोये सर्वसाहुना एको पंचनमस्कारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानां च सर्वेषु परमं भवै बोलिए नमो नमो आयर्याय नमो उवधाय सर्वसाहुना एको पंचनमस्कारो पुण्यशालियों, बड़ी शांति का श्रवण करना है। अंतिम स्तोत्र है। उसके पश्चात ये मंगलिक की प्रक्रिया परिपूर्ण होगी। मैं इस महामंगलिक के अंतर्गत अनेक पुण्यशालियों को स्मरण करना चाहता हूँ, अनेक गुरु भगवंतों को स्मरण करना चाहता हूँ, हमारी माताजी महाराज को याद करना चाहता हूँ,
जिन्होंने समाधि के साथ में इस रोग को सहन करके वो स्वर्गवासी बने हैं। जिंदगी एक दिन खत्म होनी ही होनी है, एक दिन मृत्यु को प्राप्त करनी ही करनी है, लेकिन वो व्यक्ति बड़ा धन्य भाग्य होता है जो समाधि मृत्यु को प्राप्त करता है। जैन शासन प्राप्त करने के बाद जिस व्यक्ति को समाधि मृत्यु की प्राप्ति हो, उससे ज़्यादा पुण्यशाली कोई व्यक्ति नहीं होता है। समाधि मृत्यु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बहुत 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 पुण्यशाली होता है। प्रभु का शासन मिला है। हे पुण्यशाली लोग, प्रभु का शासन मिला है। बीमारी आ भी गई है तो इसको समतापूर्वक सहन करो। तकदीर में जो लिखा होगा वो होकर रहेगा। 95 वर्ष के माझी कोरोना से मुक्त होकर के आ रहे हैं और 25 साल का व्यक्ति कोरोना के अंदर खत्म हो रहा है। भैया, ये बीमारी का कोई भरोसा नहीं है, कर्म का कोई भरोसा नहीं है। पक्की बात है, कर्म, तकदीर, भाग्य से ही ये सारी क्रिया प्रक्रिया होती है। देव गुरु धर्म में विश्वास करो, अधिक से अधिक धर्म की आराधना करके अपने आत्म पथ पर आगे बढ़ो। बस यही शुभेच्छा। चलिए अब बड़ी बड़ी शांति का हम श्रवण करते हैं। मुद्रा कौन सी है? अंजलि मुद्रा, समर्पण। हाथ थोड़ा नीचे कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। समर्पण मुद्रा के द्वारा इस महामांगलिक का अंतिम चरण बृहद शांति का हम श्रवण करेंगे। विघ्न का नाश करने हेतु चलिए सभी मिलकर, जब भी परमात्मा का अभिषेक होता है तो देवी देवता भी उस समय बड़ी शांति का श्रवण करते हैं। संपूर्ण विश्व में शांति करने हेतु, 14 राजलोक में शांति करने हेतु। तो समर्पण मुद्रा के द्वारा प्रभु सब कुछ तुम्हें समर्पित कर दिया। अब तुम ही हमारे रखवाले हो, तुम ही हमारे सहारे हो। इस भावना के साथ समर्पण मुद्रा के माध्यम से हम श्रवण करेंगे गुरुदेव के श्रीमुख से बृहद शांति स्तोत्र का। हम बड़ी शांति सुने उसके पहले हमारे उपाध्याय भगवत वैराग्य सागर जी महाराज संतोष करते हैं। पुण्यशालियों, वर्तमान में आपको सबको मालूम ही है, वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है, जिसके चलते जनजीवन का खाना पीना सोना जीना हराम हो गया है। चारों तरफ अशांति उद्वेग का वातावरण है, हाहाकार मचा हुआ है। ऐसा विचित्र विलक्षण मंजर देख के अच्छे अच्छे व्यक्ति का हौसला पस्त हो गया है। ऐसे असमाधिमय वातावरण के अंदर जब धर्म का आलंबन लिया जाए, धर्म की शरण ली जाए, अवश्य में व्यक्ति का आबाद बचाव होता है। ये वर्तमान में जो महामारी चल रही है उसके मूल में तो ऐसा कह सकते हैं कि चारों तरफ जो पापाचार, हिंसाचार, अनाचार फैला हुआ है, उसका ये कटु परिणाम है, उसका ये प्रतिफल है, उसका ये नतीजा है। ऐसे वातावरण के अंदर सूक्ष्म बल, धर्म का सूक्ष्म बल और उसके अंतर्गत मंत्रोच्चार वगैरह आदि का श्रवण आत्मा के लिए सुकून देने वाला बन सकता है। गुरुदेव, आचार्य गुरुदेव नवरत्न सागर सूरी महाराज साहिब ने वर्षों पहले जनजीवन में सुख शांति और समाधि बनी रहे, उस भावना से, उस शुभ आशय से महामांगलिक श्रवण कराना प्रारंभ किया था। उनकी उज्जवल परंपरा के अंतर्गत हमारे बड़े गुरु बंधु शरणमना आचार्य देव विश्वरत्न सागर सूरी महाराज साहब भी वर्षों से सुबह यथाशक्ति यत्नियम शुभ के अंदर सद प्रयास करना चाहिए, ऐसी सुंदर मंगल भावना से गुरुदेव के द्वारा चालू की गई मांगलिक को आगे बढ़ा रहे हैं। और टीवी के माध्यम से लाखों लोगों ने अभी तक इस महामांगलिक का श्रवण किया है, कर रहे हैं और अनेकों को
उनकी श्रद्धा के हिसाब से इस मांगलिक के द्वारा लाभ भी हुआ है, क्योंकि मंत्रों की भी एक अपनी ताकत होती है। विशेष कुछ नहीं कहता हुआ कहते हुए बस इतना ही कहना है कि वर्तमान समय के अंदर जितना भी धर्म का आलम्बन लिया जाएगा, धर्म का सहारा लिया जाएगा, मंत्रोच्चार अपने अपने जो भी इष्ट देव है उनका मंत्रोच्चार, उनका स्मरण जितना किया जाएगा उतना ही आत्मा को सुख शांति और समाधि का अनुभव हुआ होगा और व्यक्ति सुकून को प्राप्त कर पाएगा। बस ऐसे पवित्र मंगल उत्तम मंत्रोच्चार में आगे बढ़कर अपन भी अपनी चेतना को मंगल पवित्र और उज्जवल बनाए, यही शुभकामना। समर्पण मुद्रा अंतिम चरण। भो भो भव्या शृणुत वचनं प्रस्तुतं सर्वमेतत् ये यात्रायां त्रिभुवन गुरोरारता भक्तिभाजं तेषां शान्तिर्भवतु भवतामरदादि प्रभावं दारोग्य श्रीधृतिमतिकरी क्लेश विद्वं सहेतु भोगो भोगलोका ये वृद्धिरावधि समवनं समस्त जनां समस्त जनां प्रकमनदनोदिनां विघ्नाय सोदरमोदि सुघोषा घंटा चालनानन्तरं सकल सुरासुरे ससमत्यं सविनय वटपटकं गुरुत्वा कनकादुषंगे वेदजन्मविषय शांति उद्घोषति यदातम सुदम कर्म कृत्वा महाजनोय दशमता इति भविजने ससमत्य शांतिपदाय शांति उद्घोषयामि तत्पूजायात्रा शांतदेव स्वरंत्रम देवत्वागणं निश्चमतं स्वाहा। ओम पुण्यां पुण्यां प्रियंतां प्रियंतां भगवन्तरन्तं सर्वज्ञां सर्वज्ञां स्त्रीलोकोत्तरां ओम वृषभजित संभव वेदन समाधि पद्मसुभासं चंद्रवं सुमति फितर श्रेयांसं विमलानंदतम शांति कुंतु अरमणि सुरद नमिनि पार्श्ववर्धमानता जना शांता शांति ग्रहवन्तु स्वाहा। ओम मुनियो मुनिग्रहा रिपुवेज दुर्गशांतर दुर्गमार्ग सुरक्षितम स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं बुद्धिमती कीर्तिकांति बुद्धि लक्ष्मी विद्या विद्या प्रदान प्रवेशनेश्वर शुभनामो जतेंद्र ओम रोहिणी प्रकृति फंगला वज्रां कुफी अविद्रामृतता काली मां काली गौरीवंदारी सर्वस्त्र माजमला मान विरट चित्तमां श्रीमान की फर्वती देवरक्षन्तम स्वाहा। ओम आचार्य वाद्य कमली जतुर्णस्य श्री श्रवण भंग विवंद्रवतु तुष्टि होतु विष्टु ओम ग्राम श्रीयांगारा भूता बृहस्पति फुरफुरक्षरम राव ऋतु सदा फलोकला सोमय मौलपुरम वास्पति स्कंद विनामृता ये चने विग्राम नगर सदेवता देवता सर्वविता प्रियंता अक्षीण कोश कोष्ठकरा नरपदेष्टवंतु स्वाहा। ओम पुत्र मित्र भ्रातृगुरत्रम सूरस्वजो बंधुवर्गता नित्यं चामोद प्रमोद करणस्तं च भूमंडलदेवासि साधु साध्वीस्रा श्रवण भोग फर्गव्यादि दुर्दृश्य दुर्दृश्य कंद्रवतु ओम तुष्टि पुष्टि रुद्धि रुद्धि मंगल स्व सदा प्रदुतानि पापानि कामेतुरितानि शत्रु प्राणकावं स्वाहा। श्रीमते शांतिनाथाय नमः शांति विधायिने त्रैलोक्य फ्यामरादिफ्य मुड़ा प्रदांगरे शांति शांति कर श्रीमान शांति दुष्ट गुरु शांति रेव सदा देशां विशां शांति गुरु गुरे उन्मृष्ट अरिष्ट दुष्ट ग्रहगति दु समन दुर्निमतति संपादित संबंधमं धरणं चेति शांति श्री संग जगजनपद राजादि राजा स्नेष्णां गोष्ठपुर पुरुषणां वेरणे गच्छन्ति श्री श्रवण संग शांति भवतु वेदनापदानां शांति भवतु श्री राजाधिपानां शांति भवतु श्री राजसन्निवेशानां शांति भवतु श्री गोष्ठिकानां शांति भवतु श्री शांति घोषित्वा शांति पानीय मस्तके दातव्यमेति नृत्यन्ति नृत्यानि पुष्पवर्षं विदायान्ति च मातराणि स्तोत्राणि गोत्राणि पठामि कल्याणि भाज
पूज्यमाने जिन्हें फरे वाफक शुभ लगाने महामंगलिक का वासक सिर्फ सभी को डलवाना है, लेकिन यहाँ पर किसी को भी नहीं डालेंगे, सभी को उपाश्रय में आना पड़ेगा। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम मालवा, मेवाड़ और वागड़ की धन्य धरा पे एक आस्था का केंद्र के रूप में विराजित शिप्रा के तट के किनारे पर आया हुआ प्रभु 23वें तीर्थंकर श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा का यह पावन पवित्र पुण्य धाम, जहां पर मालवा, मेवाड़ और वागड़ के अनंत श्रद्धालुओं की आस्था जहां पर स्थगित है, जहां पर अनंत श्रद्धालु अपनी भावनाओं को लेकर के जिस पावन भूमि पर आते हैं, ऐसा यह नागेश्वर महातीर्थ। और इस नागेश्वर महातीर्थ पर आज बेस्ते महीने का महाप्रभावी, महान चमत्कारिक, आदि व्याधि उपाधि निवारक महामांगलिक। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी है, छोटी सी बात सुनी है। वर्तमान की परिस्थितियों को देख करके शायद यह कहानी, ये बात सटीक सिद्ध होती है और ये एक्चुअल में बहुत सही कहानी है और ये सत्य घटना है। कंबोडिया नामक एक देश के अंदर एक मुजरिम को फांसी की सजा दी गई। किसी कर्म के कारण, किसी जुर्म के कारण उसको फांसी की सजा दी गई। उसको एक तारीख घोषित कर दिया गया और बताया गया कि फलाने दिन भाई तुझे फांसी की सजा दे दी जाएगी। सब कुछ नक्की हुआ। कंबोडिया देश के कुछ अच्छे से साइंटिस्ट, कुछ अच्छे से डॉक्टर कोर्ट के अंदर पेश हुए और जाकर के बोला कि हमें छोटा सा कुछ रिसर्च करना है कि भैया आपने उसको फांसी की सजा तो दे दी, उसको मरना निश्चित है, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर हमें कुछ रिसर्च करना है। यदि आप अनुमति दें तो हमारी इच्छा है कि हम कुछ नया इस दुनिया को बताएं, कि भाई कुछ हमारे अंदर जो प्लान चल रहा है वो हम दुनिया को दिखा सके। तो जज ने बोला कि देखिए, यदि आपको कुछ करना है तो यदि मुजरिम उसके अंदर हाँ भरता है, यदि वो व्यक्ति तैयार होता है तो मुझे कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं है। तो वो जितने भी डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, उस मुजरिम के पास में गए, जाकर के बोला कि देख भाई, तेरी मृत्यु निश्चित है, तुझे मरना भी है, तू बहुत जल्दी मर भी जाएगा, सब कुछ है, लेकिन दो चीजें हैं। तुझे फांसी पर लटकाया जाएगा, वहां पर तेरे को 1.5 से 2 मिनट तक तड़प तड़प कर मौत होगी, गर्दन की हड्डी भी टूटेगी, बहुत तड़प करके मरेगा। लेकिन दूसरा एक उपाय है जो हम कुछ नया करना चाहते हैं, उसके अंदर इतना सा होगा, 1 सेकंड में तेरी मौत हो जाएगी। तो तू बता, तुझे 1.5 से 2 मिनट में मरना है या 1 सेकंड में मरना है? तो उस व्यक्ति ने पूछा कि मुझे बताइए 1 सेकंड में कैसे मरेंगे? तो उन्होंने बोला कि सिंपल सा लॉजिक है, एक कोबरा नाग, सबसे जहरीला नाग, वो तेरे पास आएगा, आकर के तुझे डसेगा और जैसे डसेगा तू मर जाएगा, बस इतना सा सिंपल सा है। और यूं तुझे फांसी पर लटकाया जाएगा, 1.5 से 2 मिनट तक तू लटकेगा, तेरी गर्दन की हड्डी टूटेगी, पीठ में दर्द होगा, तड़प तड़प के मरेगा, और दोनों में तुझे कोबरे नाग से 1 सेकंड में मौत मर जाएगी, तुझे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसने सोचा कि भाई मरना तो है, 1.5-2 मिनट में मरूं या 1 सेकंड में मरूं, यार 1.5-2 मिनट से तो अच्छा है कि मैं 1 सेकंड में मर जाऊं। नक्की हुआ, कोर्ट ने मंजूरी दी, कंबोडिया देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उसको सब कुछ नक्की किया। वो दिन आया, व्यक्ति को एक कुर्सी के ऊपर बिठाया, उससे थोड़ी सी गज दूरी के ऊपर एक व्यक्ति को हाथ में कोबरा नाग लेकर के बिठाया, उसके पास में सभी डॉक्टर सेट हो गए। जाकर के बोला कि देख भाई, उस सामने कोबरा नाग खड़ा है, वो आएगा, तुझे डसेगा, जैसे डसेगा तू मर जाएगा। बस दिमाग में एक ही सोच को सेट किया, एक ही थिंक को डेवलप किया कि और कुछ नहीं, आएगा डसेगा तू मर जाएगा, आएगा डसेगा तू मर जाएगा। अब यहाँ पर वो व्यक्ति बार बार सोच रहा है मरना है, वहां से वो व्यक्ति धीरे धीरे नाग को लेकर के आ रहा है, मेरे नजदीक आ रहा है, कुछ नहीं होगा, वो मुझे डसेगा, मैं मर जाऊंगा, वो आ रहा है, डसेगा, मर जाऊंगा। वो धीरे धीरे आ रहा था, थोड़ा सा नजदीक आया, पीछे से डॉक्टर ने ब्लैक कलर का, काले कलर का कपड़ा लिया, मुंह को ढक दिया, कोबरे नाग को हटा दिया। डॉक्टर ने एक छोटी सी सुई, एक निडल ली और उसके पांव में जोर से चुभाई, और आश्चर्य, जहां उसके पांव में वो सुई चुभी, वो व्यक्ति वहीं का वहीं तुरंत मर गया।
ये सत्य घटना है। वो व्यक्ति वहीं का वहीं तुरंत मर गया। और उससे भी बड़ा आश्चर्य और देखिए, जब उसका पीएम आया, जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो जब उसमें देखा कि ये व्यक्ति मरा कैसे, भाई कोबरा नाग ने डसा, एक छोटी सी सुई ली, उसके पाँव में चुभाई और मर गया। ये कैसे पॉसिबल, हाउ तो पॉसिबल, ये मान ही नहीं सकते। लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि उसके शरीर में इतना ज्यादा कोबरा जहर फैल चुका था कि जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। वर्तमान समय की परिस्थिति में सबके दिमाग में भी एक ही चीज चल रही है, कोरोना कोरोना कोरोना। कोरोना से और कुछ नहीं है, व्यक्ति सिर्फ अपनी सोच को डेवलप करता है। नो डाउट ये रोग है, लेकिन मरने वालों की तादाद वो नेगेटिव थी, वो नकारात्मक सोच, क्योंकि वो नकारात्मकता हमारे अंदर इतनी ज्यादा चुकी है कि हमें जहां केस हुआ, जहां पॉजिटिव हुए, हाय बा मुझे कोरोना हो गया, मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, परिवार मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे, डॉक्टर मुझे साथ नहीं देंगे, सब मुझे बदसलूकी करेंगे। और इस सोच से कई सारे व्यक्तियों की आज वर्तमान में जान जा रही है। ये महामांगलिक और कुछ नहीं है, ये महामांगलिक एक सिंपल सी वस्तु है जो आपकी सोच को डेवलप करती है। ये महामांगलिक वो महामंत्र है जो आपके अंदर एक आस्था, एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा करते हैं, एक सकारात्मक सोच पैदा करते हैं कि नहीं, हम मिलकर के परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा तू अनंत करुणा का स्वामी है, तेरे पास तो दिन दुखियों के पास में तेरे पास लाइन लगती है, और हम तो ऐसी पावन भूमि पर बैठे हैं जो साक्षात करुणा के अवतार है, जिनके मन में समभाव है, ऐसे 23वें तीर्थंकर श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा। तो चलिए हम सब मिलकर के आज वो अक्षिण्ण जो कई वर्षों पूर्व से चली आ रही परंपरा, आज वर्तमान देश, आज वर्तमान की समस्त सभ्यताएं, आज वर्तमान के समस्त जितने भी देश हैं, सब जिनकी सोच को मान करके चल रहे हैं, जो सिद्धांतों को आज वर्तमान में लोग अपनाना चालू कर रहे हैं। जो डॉक्टर ने बोला था कि भाई ये मास्क वगैरह, ये मोमबत्ती का उपयोग, डॉक्टर ने बोला था ये रात्रि भोजन, परमात्मा ने बोला था ये रात्रि भोजन वगैरह का त्याग, परमात्मा ने कहा था कि भाई इस हिसाब से अपनी जिंदगी को जियो। लेकिन आज वर्तमान में जब कोरोना आया, ये सेकेंड, ये दूसरी लहर जब आई, तब व्यक्तियों के सोच में वो डेवलप पैदा हुआ, वो दिमाग में पैदा हुआ कि नहीं भाई, आज से 2600 वर्ष पूर्व एक साधक व्यक्ति था, एक महापुरुष थे, एक भगवान थे, वो महावीर नामक, जिन्होंने इस दुनिया को बताया था कि जीना कैसे चाहिए। और आज शायद वही बात सारे दुनिया के लोग मानने के लिए तैयार हो चुके हैं, उस सभ्यता को स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुके कि नहीं, महावीर के पथ पर चलना पड़ेगा। और जो व्यक्ति महावीर के पथ पर चलेगा 100% उसके जीवन में ये कोरोना काफी दूर रहेगा। तो चलिए समय हो चुका है, तैयारियां हो चुकी है, आप सभी यहाँ पर विराजित हो चुके हैं, हमें और कुछ नहीं करना है, मन में वो सकारात्मक सोच लेकर के आना है कि नहीं, जैसे उस व्यक्ति ने नकारात्मक सोच से वो आएगा डसेगा मैं मर जाऊंगा, कोबरे ने तो डसा नहीं, लेकिन वो व्यक्ति मरा, तो एक सोच हम भी डेवलप करते हैं इस नागेश्वर की धन्य धरा से, उस महामंत्रों से, कि जो महामंत्र स्वयं आचार्य गुरुदेव श्री नवरत्न सागर श्री महाराज ने अपनी साधना में सिद्ध किए। 6 वर्ष की उम्र से जिन्होंने अपने जीवन को संयम से आरोहित किया, जिन्होंने अपने जीवन को संयम आराधना से सजाया, ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विश्वरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराजा के मुखारविंद से हम सभी श्रवण करेंगे। नागेश्वर में कुछ समय से रुकना हुआ, मस्त मजे से 50 से 60 साधु साध्वी जी भगवान यहाँ पर अपनी साधना में मस्त है। नागेश्वर तीर्थ पेड़ी का अद्भुत सहयोग यहाँ पर बेयाबच के अंदर परम पूज्य साधु साध्वी जी भगवंतों को मिल रहा है। सुबह शुरुआत होती है और दौड़े दौड़े सब साधु साध्वी जी भगवंत नागेश्वर पार्श्वनाथ दादा के दरबार में जाते हैं, मस्त मजे से अपने संयम जीवन की आराधना को कर रहे हैं। यहाँ पर वाचनाएं चल रही है, उत्तराध्ययन सूत्र, ओग निरुक्ति वगैरह विशिष्ट आगमों का अध्ययन यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि समय मिला है और परमात्मा भी कहते थे कि समय का प्रमाद मत करो। और वही प्रमाद अप्रमाद नाम के उत्तराध्ययन सूत्र में आया हुआ वो परमात्मा के द्वारा बताया हुआ कि है श्रवण, जीवन में जितना हो सके उतना प्रमाद अवस्था का त्याग करो और वैसी उत्कृष्ट संयम जीवन की आराधना में, अपनी साधना में यहाँ पर सभी श्रवण श्रवणी भगवंत अपनी साधना में रत हैं। तो चलिए
चलिए उनके भी शुभ भावों को लेकर के परमात्मा से आज विनती करते हैं। परमात्मा, हाहाकार सारी दुनिया के अंदर है, तेरी प्रकृति का हमने विनाश किया था, आज उस जो हमने बोया था आज उसका फल हम काट रहे हैं, इतना नुकसान हम भोग रहे हैं। बस परमात्मा इस प्रार्थना के माध्यम से कुछ करुणा कीजिए, कुछ ऐसी कृपा दृष्टि बरसाइए कि हम इस रोग से जल्द मुक्त बने और हमारी समस्त पीड़ाएं आप जल्दी से जल्दी हरे। तो चलिए अब श्रवण करते हैं परम पूज्य मुनिराज श्री कीर्ति रत्न सागर जी महाराज के मुखारविंद से, और उसके बाद हम श्रवण करेंगे उस महामांगलिक के शंखनाद को जो तन में, मन में, देश, नगर, घर घर में जो शांति का शंखनाद करेगा। तो चलिए मंगल भाव के साथ में हम श्रवण करते हैं आदि व्याधि उपाधि निवारक महान चमत्कारिक महाप्रभावशाली महामांगलिक।